देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब अपने संगठन को नए अंदाज में खड़ा करने की तैयारी में है। पार्टी ने हरियाणा से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत अब हर महीने जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। इसका मकसद है संगठन को मजबूत बनाना, नेताओं की जवाबदेही तय करना और गुटबाजी पर लगाम लगाना। हरियाणा कांग्रेस ने घोषणा की है कि अब हर नेता को ये बताना होगा कि उसने पिछले महीने क्या काम किया और अगले महीने क्या करने की योजना है। लेकिन सवाल ये है कि इस योजना के पीछे की क्या वजह है, हरियाणा में इसके तहत क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। इस सवाल का जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। बता दें कि पहली रिव्यू मीटिंग 3 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 2:30 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे। इस बैठक में हर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष को अपने अपने काम की रिपोर्ट लेकर आना होगा। साथ ही उन्हें ये भी बताना होगा कि अगले महीने वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से कार्यक्रम होंगे, जनता से कैसे जुड़ेंगे और किन मुद्दों पर काम करेंगे। कांग्रेस इस रिव्यू मीटिंग के जरिए संगठन में नए अनुशासन और पारदर्शिता लाना चाहती है। पार्टी के मुताबिक इसके पीछे के 5 बड़े उद्देश्य हैं। चलिए वो भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है आलसी नेताओं को हटाना, क्योंकि अब हर महीने काम का हिसाब देना होगा। दूसरा उद्देश्य है गुटबाजी खत्म करना। इसमें सभी नेता एक ही बॉस यानी राहुल गांधी को जवाब देंगे। तीसरा है गांवों में काम बढ़ाना। इसमें सदस्यता अभियान, सभाएं और शिकायत निपटान पर जोर रहेगा। चौथा उद्देश्य है भाजपा से सीधी टक्कर। 2029 तक संगठन को मजबूत बनाना होगा। पांचवा उद्देश्य है बड़े नेताओं पर कंट्रोल करना। अब सबसे ऊपर पार्टी को रखा जाएगा, ना कि किसी पार्टी मेंबर को। इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि रिव्यू सिस्टम केवल रिपोर्टिंग का नहीं बल्कि प्रमोशन का आधार बनेगा। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। पार्टी अब नतीजों के आधार पर फैसला लेगी। चलिए अब समझते हैं कि क्या है हरियाणा कांग्रेस का कॉरपोरेट कल्चर। दरअसल कांग्रेस इस रिव्यू सिस्टम को कॉरपोरेट मॉडल की तरह लागू कर रही है। जैसे कंपनियों में हर महीने परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, वैसे ही अब कांग्रेस में भी नेताओं का राजनीतिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तय किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य संगठन को आधुनिक, सक्रिय और जवाबदेही बनाना है। कांग्रेस की एक नेता के अनुसार ये पूरा विचार राहुल गांधी का है। हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से कमजोर संगठन के कारण पीछे चल रही है। पिछले 13 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, लेकिन संगठन मजबूत नहीं बन पाया। अब राहुल गांधी ने खुद पहल की और संगठन निर्माण की कमान संभाली। जून 2024 में उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का फॉर्मूला खुद बनाया और अब हर महीने की समीक्षा बैठक का ये सिस्टम भी उन्हीं का सुझाया हुआ है। राहुल गांधी का मकसद है कि हर स्तर पर कांग्रेस का संगठन फिर से जनता के बीच सक्रिय दिखे और जमीनी मुद्दों पर काम करे। इस दौरान राव नरेंद्र सिंह ने सभी 32 जिला अध्यक्षों को चिट्ठी भेजी है। इसमें साफ निर्देश है कि वो अब अपने मासिक कार्य रिपोर्ट लेकर आए, जनता से जुड़ी शिकायतों और कार्यक्रमों की जानकारी दें और ये भी बताएं कि अगले महीने कौन कौन से अभियान चलाएंगे। जो नेता अपनी रिपोर्ट नहीं देगा या निष्कर्ष नहीं पाए जाएंगे, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये पहल आखिर क्यों जरूरी है। दरअसल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी। जनता में माहौल भी उनके पक्ष में था, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस को केवल 37 सीटें मिली, जबकि भाजपा ने 48 सीटें जीत ली। वोट शेयर में कांग्रेस ने 39.9% हासिल किया, जो भाजपा से थोड़ा ही कम था। पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण था कमजोर संगठन और बिना रणनीति के चुनाव लड़ना। इसी गलती से सबक लेते हुए कांग्रेस ने तय किया है कि अब हर स्तर पर काम की समीक्षा होगी, ताकि चुनाव से पहले तैयारी पूरी हो। अगर ये नई पहल सफल हुई तो पूरे देश में लागू की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस का ये प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल रहा
तो इसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी लागू किया जाएगा। ये मॉडल कांग्रेस को दो फायदे देगा। पहला, संगठन में एकजुटता और जवाबदेही, और दूसरा, जनता के बीच उपस्थिति। कांग्रेस अब उस दौर से बाहर निकलना चाहती है जहां पद सिर्फ निष्ठा या वरिष्ठता से मिलते थे। अब काम और प्रदर्शन ही असली पहचान होगा। इस मुद्दे पर नाव नरेंद्र सिंह का कहना है कि हम पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर नहीं, काम संस्कृति लाना चाहते हैं। हर नेता को जनता के बीच रहना होगा। जो जनता के साथ नहीं है उसके लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का ये नया प्रयोग केवल संगठन को सक्रिय करने का प्रयास नहीं, बल्कि राजनीतिक कार्यशैली में बड़ा बदलाव है। राहुल गांधी का ये कॉरपोरेट स्टाइल मैनेजमेंट मॉडल अगर सफल हुआ तो ये न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की नई पहचान बनेगा। देखना ये खास होगा कि इस नए मॉडल को लॉन्च करने के बाद विधायक मंत्री किस तरह से काम करते हैं और पार्टी इन पर क्या एक्शन लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।